हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जीके सफारी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत की जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो मेरा यह वीडियो आप पूरा देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो चलते हैं हम अब फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की दूसरी नई महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो भारत की जो दूसरी नई महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं नंबर की राष्ट्रपति, भारत की दूसरी नई महिला राष्ट्रपति बनी है। इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष में जो थे वो यशवंत सिन्हा थे। इनका जो जन्म हुआ था, यानी द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ था वो 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था बिरंच नारायण टूडू। और 2015 से 2021 तक ये द्रौपदी मुर्मू जो थी, ये मुर्मू जो है ये झारखंड की नवी राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई, जिनका कार्यकाल था, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल था वो है 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 की जगह इन्होंने ली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला आदिवासी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 2007 में द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विधायिका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। ये तो हमने जाना द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि ये भारत की दूसरी नई महिला राष्ट्रपति बनी है, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। इनके बारे में हमने जाना कि इनके पिताजी का क्या नाम था, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। तो भारत का जो प्रथम नागरिक कहलाता है वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु लगभग कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो इसका आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद हेतु हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति के आवास को हम किस नाम से जानते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के आवास को हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे। ये हैं 14वें नंबर के। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र सेना की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है। तो ये होती है राष्ट्रपति के पास, जो कि भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च जो पावर होता है इन्हीं के पास होता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत करता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है।
नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव की जो आयुक्ति की नियुक्ति करता है वो करता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के राष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद का जो गठन होता है वो किया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन होता है वो 3 वर्ष के लिए रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो इसका आंसर राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति की मर्जी के तक किसी राज्य में अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो इसका आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का जो पावर होता है वो होता है संसद द्वारा महाभियोग लगा करके। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी? तो इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? इसका जो नामांकन करता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। यानी विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का जो नामांकन करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इसमें जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधियों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 60 के तहत वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो ये है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो इसका आंसर है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है।
तो फ्रेंड्स, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।